अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन, सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार। बजट सत्र की कार्यवाही शुरू, टेक्नोलॉजी और रोजगार पर फोकस। 9 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र का दूसरा दिन, सत्र के दूसरे दिन भी बताया जा रहा है कि हंगामे के आसार हो सकते हैं। कल जिस प्रकार से हमने देखा, हंगामे के चलते सत्र को स्थगित कर दिया गया, तो दूसरे दिन यानी आज भी हंगामे के आसार हो सकते हैं और टेक्नोलॉजी और रोजगार पर फोकस होगा इस बार के बजट का। नंदलाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नंदलाल से समझने की कोशिश करेंगे, लाइव अपडेट्स नंदलाल हमें देने वाले हैं। नंदलाल, बजट सत्र का दूसरा दिन है, सत्र शुरू हो गया है, क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, क्या है ताजा अपडेट्स? जी बिल्कुल अस्मिता, बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और जो है 11 बजे से जो है सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है और सभी नेता मंत्री जो है सब पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जितने भी तमाम विधायक हैं पूरे प्रदेश भर के, वो सब विधायक पहुंच चुके हैं और सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। और इस प्रकार से हंगामेदार, आपने कहा बिल्कुल हंगामेदार के आसार हैं और हंगामा जरूरी है, क्योंकि जो विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरती है और सत्ता पक्ष किस प्रकार से उसका जो है जवाब देती है, इस प्रकार से हंगामे तो जरूर होंगे। और विषय रहेंगे कि जो राशन दुकान है उस पर सवाल खड़े करते हुए नजर आएंगे, और क्योंकि राशन दुकान जितने आवंटित किए गए थे उस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है। देखिए यहाँ पे जैसे विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न तैयार करके सत्ता पक्ष आई है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार को घेरने के लिए उस पर प्रश्न खड़े कर रही है कि आप जितने भी राशन दुकान खोले थे उसकी क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ डिटेल है, कितने राशन दुकान खोले गए और कितने जो आवंटित किए गए, उस पर जो है वो जांच बैठाई गई है। उसको लेकर तमाम विषयों को लेकर जो है इस बार जो धर्मलाल कौशिक ने प्रश्न खड़े किए हैं, उस पर इस बार सदन में जो है कार्रवाई शुरू होते ही उस प्रश्न को लिया जाएगा और देखा जाएगा कि जिस प्रकार से जो पूर्ववर्ती सरकार ने क्या कुछ कार्य किए हैं और जो अभी अब बजट पेश होगा उस पर लोगों की भी नजर है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 9 फरवरी को बजट पेश करने वाले हैं, सभी लोगों की नजर बनी हुई है, विपक्ष की, सत्ता पक्ष की, आमजनों की, सबकी उस पर नजर बनी हुई है। और ऐसा आस लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से जो देखा जाए किसानों के हित में, महिलाओं के हित में होगा और जो बजट है वो खासकर उसके लिए भी बनाया गया है कि कल के अभिभाषण में राज्यपाल ने जो है जो सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि जिस प्रकार से किसानों के लिए जो राशि दी गई है, महिलाओं के लिए जो महतारी वंदन के माध्यम से जो मोदी की गारंटी को लेकर जो यहाँ पर किया गया है, उन विषयों को लेकर। और एक इनका जो देखा जाए तो रामलला के दर्शन का जो योजना है उसके लिए भी 18 लाख रुपए का जो राशि दिया जा रहा है, जिसको लेकर जो है इस बार सभी अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। और जो राज्यपाल का अभिभाषण है 2 दिन तक चलेगा, हमने पूर्व में बताया, और आज भी राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है। अंदर में कार्रवाई सदन की चल रही है और देखा जाएगा कि जो विपक्ष है वो किस प्रकार से सत्ता पक्ष को घेरती है। लगभग 2000 के आसपास प्रश्न तैयार किए गए हैं, लेकिन इस पर विचार करने योग्य बात है कि जो सत्ता पक्ष है वो अपने प्रश्नों को पहले से रख दिए हैं। सदन में बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से जो प्रश्न पहले से तैयार किए गए थे उसको कांग्रेस पार्टी के सामने रख रहे हैं। कल भी हमने आपको बताया कि जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उसको पर भी चर्चा का विषय बना रहा है कि उनको बीच में अंग्रेजी भाषण देते हुए रोक दिया गया और जो है उनको ये भी कहा गया, पिछले बार की भी बात करते हैं तो पिछले बार भी जिस प्रकार से राज्यपाल ने जो बजट पेश किया है तो उन्होंने कहा कि जो राज्यपाल से बजट पेश कराए हैं वो कहीं ना कहीं एक निंदनीय है, क्योंकि राज्यपाल से बजट पेश कराने के समय जो बजट में ऐसा कुछ भी उनको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था जो कि राज्यपाल द्वारा उस बजट को बताया जाए या उस विषय को बताया जाए। तो आज सदन में कार्रवाई चल रही है, देखना होगा और भी कितने हंगामेदार होते हैं। 1 मार्च तक चलेगा सदन की कार्रवाई और 9 फरवरी को सभी को इंतजार है। और जो 14 से 15 और 16 3 दिन तक जो है विधायकों के लिए मुख्य रूप से यहाँ पर स्वास्थ्य का शिविर लगाया गया, उसको भी देखना खास होगा। और जिन विषयों को भुलाने का प्रयास करते हैं वो कितना भुला पाते हैं विपक्ष, ये देखना खास होगा। जी बिल्कुल नंदलाल, देखिए अगर इस बार हम बात करें, सरकार बदली है, बड़े बड़े दावे जो है किए जा रहे थे बीजेपी के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान, और अब उनकी सरकार आ गई है। कितनी उम्मीदें हैं छत्तीसगढ़ की जनता को? ओपी चौधरी को जो है, ओपी चौधरी वित्त मंत्री है, उनको जिम्मेदारी मिली है बड़ी, जैसा कि उनका कहना है कि इस बार टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस रहेगा। कितनी उम्मीदें हैं छत्तीसगढ़ की जनता को बजट से, और क्या लगता है कि बीजेपी खरा उतर पाएगी जनता की उम्मीदों पर?
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है दावे किए जा रहे थे और जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी कई बड़े बयान दिए हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो 5 साल तक जो छत्तीसगढ़ की जनता को खोखला बना दिया, छत्तीसगढ़ को खोखला बना दिया और लूटने का काम जो है 5 साल तक किए हैं, अब एक ऐसा सुनहरा अवसर है कि जो 9 तारीख का इंतजार करने के लिए ओपी चौधरी ने कहा कि 9 तारीख को इंतजार किया जाए, एक बड़ी उपलब्धि और लोगों के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है और एक बड़ा बजट जो है आने वाला है, 9 तारीख को पेश करेंगे। लोगों को भी उम्मीद है क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, कितना बजट पेश होता है और किन किन वर्गों के लिए यह फायदेमंद साबित होता है, लाभदायक होता है, ये देखना होगा। और जो उम्मीद है क्या उस पर खरा उतर पाते हैं। और विपक्ष का भी कहना है कि जिस प्रकार से 9 फरवरी को वित्त मंत्री जो दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, वो कितना कारगर साबित होता है। और जो किसानों के मुद्दे हैं, क्योंकि अगर 2100 रुपए की बात करते हैं, कई बार ऐसे विपक्ष भी घेरते नजर आते कि 2100 रुपए तो आपने कह दिया था, लेकिन क्या 2100 रुपए दे रहे हैं अभी सरकार। महतारी वंदन को भी लेकर कई ऐसे जो विषय है वो सामने आ रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये अभी से ही मोदी की गारंटी फेलवर नजर आ रही है, क्योंकि महतारी वंदन योजना जैसे ही सत्ता में आएंगे, जैसे ही सरकार बनेगी, हम देना शुरू कर देंगे, दिसंबर से ही देना चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने कहा। और ये फरवरी चल रहा है, लगभग 2.5 से 3 महीने हो रहे हैं, अभी तक जो है 1 रुपए भी पैसे जो है महिलाओं को नहीं दिया गया। इस प्रकार से उनका भी कहना था। अब देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर कार्रवाई होती है और 1 मार्च तक चलने पर इस बीच क्या कुछ निर्णय होता है, कितना सार्थकता होता है। बजट सत्र काफी देखिए अस्मिता, इतने दिनों बाद, काफी समय बाद जो है, वर्षों बाद ये बजट सत्र जो चल रहा है और बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। पिछले बार जो है लगभग 20 वर्षों पहले जो जोगी के कार्यकाल में किया बताया जा रहा है कि किया गया था। अब देखिए ये बजट कितना कारगर साबित होता है और पूरे प्रदेश की जनता को इस पर उम्मीद है कि बहुत खास होने वाला है ये बजट सत्र। और नए चीजों को, टेक्नोलॉजी को लेकर, चाहे वो युवाओं के रोजगार को लेकर, क्योंकि रोजगार एक बड़ा विषय बना रहा है। विपक्ष को भी जो कांग्रेस की सरकार रही उस टाइम में बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा विषय बना रहा, तो उसको लेते हुए अब रोजगार कितना मिलता है, क्या कुछ इस पर निर्णय लेता है, ये अभी अब सदन की कार्रवाई पर चर्चा चलेगी। लेकिन आज को बता दें, आज का जो मुख्य विषय है वो चावल घोटाले को लेकर, क्योंकि चावल घोटाला एक बड़ा विषय बना रहा भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। ये दोनों जो है इस बार अब सदन में घेरते नजर आएंगे और काफी ज्यादा हंगामेदार नजर आने वाला है। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से ये सत्र बीतता है। और जिस प्रकार से आपने बोला कि चावल घोटाला हम कह सकते हैं कि बड़ा मुद्दा आज के सत्र का साबित हो सकता है, तो उस पर भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि चावल घोटाला अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है और जनता भी यही चाहती है कि इसमें जो आरोपी है और इस घोटाले में जो संलिप्त है वो सामने आए। देखने वाली बात होगी कि इस सत्र के बाद जो है क्या कुछ जानकारी मिलती है या इस घोटाले से जुड़ी क्या कुछ खबरें हमारे हम तक आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। नंदलाल, तो देखिए खबर आपको बताई छत्तीसगढ़ से, जहां बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और 9 तारीख को बजट पेश होगा, यानी 9 फरवरी को बजट छत्तीसगढ़ का पेश हो जाएगा। अब उसमें देखने वाली बात होगी कि इस बार जो है टेक्नोलॉजी और रोजगार पर फोकस है बजट का, तो भी देखने वाली बात होगी कि उम्मीदों पर कितना खरा होता है। लेकिन उससे पहले सत्र लगातार हंगामेदार हो रहे हैं। विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस के जो विधायक है वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। चावल घोटाला इस आज के सत्र का मेन मुद्दा होगा और अब देखने वाली बात होगी कि इस घोटाले से क्या कुछ बातें, इस पूरे मुद्दे से क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है।